इष्ट कभी नाराज नहीं होंगे। कुल देवी आपकी कुल की रक्षा के लिए निमित्त हैं। कुल देवी का अगर आपने जाप नहीं किया, कुल देवी का आपने अगर पाठ नहीं किया, कुल देवी को समय समय पे आपने श्रद्धा से नहीं भजा, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? कैसे आपके जीवन में प्रकाश आ सकता है? आप अपने आसपास देखिए, सुनिए, समझिए, आपको निश्चित रूप से ये मिलेगा कि कई बार लोगों के जीवन में इतनी परेशानियां, घर में एक ना एक परेशानी, आर्थिक परेशानी, घर के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, लड़ाई झगड़े, ये वो चलते रहते हैं। पर जब कुलदेवी का जाप करना शुरू करते हैं, कुलदेवी का ध्यान करना शुरू करते हैं, कुलदेवी के स्थान पे जाना शुरू करते हैं, तो चीज़ें बहुत बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। और परेशानी कहाँ है? क्या मांग रही है कुलदेवी? यही तो मांग रही है कि मैं तुम्हारे कुल की रक्षा के लिए निमित्त हूँ, मैं तुम्हारे कुल की सदियों से रक्षा करती आई हूँ, और तुम मुझे मेरा ध्यान भी नहीं कर सकते, मुझे सादर नमन भी नहीं कर सकते। कहाँ तकलीफ है इसमें? देही में सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परम सुखम, क्यों नहीं जप सकते? वही देगी आपको सुख, सौभाग्य, आरोग्य, समृद्धि, सब कुछ वही देगी। तो पहले कुल देवी को भजो। कुल देवता का आपको पता नहीं होगा, बहुतों को नहीं पता है, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। पता करो कौन है आपके कुल देवता, पहले उनको भजो। इष्ट आपका भावनात्मक संबंध है, आपके रोम रोम में बसा हुआ है। कुलदेवी आपका परम कर्तव्य है। और क्षत्रिय परंपरा तो हमेशा जो युद्ध कौशल पे निर्भर रही है, बिना कुलदेवी के जाप के हम कभी भी युद्ध में नहीं जाते थे। तो कुलदेवी को क्यों नहीं नमन कर सकते? कुलदेवी का ध्यान हम क्यों नहीं कर सकते? कुलदेवी को तो हमें पूजना ही पड़ेगा। कुलदेवता, कुलदेवी का ध्यान हमारा कर्तव्य है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले कर्तव्य निभाया जाए। जो चीज़ स्वेच्छा से हो रही है, जो हमें करनी ही करनी है, जो हमारे रोम रोम में रम रही है, वो हम हमेशा ही करते रहेंगे। उसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कृष्ण उपासना के लिए कोई कहता नहीं है, कृष्ण के सामने जाते ही आंसुओं की अश्रुधारा बहने लग जाती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कोई कहता ही नहीं है इस जाप के लिए, वो निकलने लग जाता है। पर कुलदेवी के लिए मैं बिल्कुल सहर्ष रूप से कर्तव्यबद्ध, सादर नमन, करबद्ध होकर पहले कुलदेवी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो मेरी कुल परंपरा की देवी हैं, वो मेरे कुल की रक्षा कर रही हैं, वो आज से मेरे कुल को इस यहाँ तक लेकर आई हैं। तो कुलदेवी पहले, कुलदेवता पहले। अब तीसरा सवाल हो रहा है, बाकी देवी देवता, पंडित जी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ज्योतिषी भी बताते हैं, इसका पूजा करो, इसकी पूजा करो, फिर वो क्या करें? मैंने तो बोला एक ही साधे सब सदे, फिर यहाँ तो उलझन हो गई। यहाँ उलझन नहीं हुई है, यहाँ भी सुलझाने का ही एक छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ। इष्ट की उपासना करनी ही है और करते ही हैं, करनी नहीं है, हो रही है वो अपने आप। जब इष्ट आपके मंत्रों में, आपकी आत्मा में, आपके भावों में समा गया, आपको कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर आप देखिए, हमें अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है तो हम HRD मिनिस्ट्री या फिर हमारे स्टेट एजुकेशन ऑफिसर या फिर अजमेर जाके RPSC CBSE, मतलब इससे कंसर्निंग जो भी बॉडीज़ हैं उन्हीं से तो कांटेक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं जा सकते ना, हमें तो चैनल से ही चलना पड़ेगा। तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शिक्षा से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, गणेश जी का ध्यान करना पड़ेगा, देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना पड़ेगा। संतान से संबंधित तकलीफ के लिए ईश्वर ने देवगुरु बृहस्पति को निमित्त किया है। फिर आपकी कुंडली का पंचम भाव, सप्तांश को देखो, पंचम, पंचमेश, गुरु, इन सबसे रिलेटेड, इन सबको देखने के बाद जो सार रूप में आ रहा है उसकी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि तकलीफ वहाँ से दूर होगी आपकी। सिर्फ इष्ट के पूजा से नहीं दूर होगी, इष्ट की तो हम कर ही रहे हैं, इष्ट तो हमारा साथ दे रहा है, वो हमें दिखाएगा कि इसकी पूजा करो, इसकी उपासना करो, वो काम वहाँ से होगा। प्रथम पूज्य गणपति, हम किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि गणेश जी ही वो कड़ी हैं जो हमारी पूजा पाठ जहाँ जहाँ पहुँचनी है वहाँ पहुँचाते हैं।
जब हम किसी भी काम की शुरुआत में गणेश जी का ध्यान करते हैं तब हम एक देव के रूप में गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। पर वही गणेश जी अगर किसी के इष्ट बन गए तो वो एक अलग बात है। हनुमान जी का बजरंग बाण या हनुमान बाहुक हम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह, पर वही ये हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से एक सीमित दायरे में पढ़ते हैं। पर वही हनुमान जी किसी के आराध्य हो गए तो वो एक अलग बात है, वो इष्ट देव बन गए। आप हमेशा ध्यान ही हनुमान जी का करते हो तो वो आपके इष्ट बन गए। तो एक देवी देवता आपके इष्ट भी हो सकते हैं और एक देव के रूप में, एक ग्रह से संबंधित पीड़ा के निवारण के रूप में भी आप उनको पूज सकते हैं। कुल देवी का ध्यान करना ही है, पर वही कुल देवी आपकी इष्ट, आपकी आराध्य, आपकी सब कुछ है, तो वो दोनों रूप में वही समाहित होगी। पर कुलदेवी के रूप में हम नवरात्रि करते हैं, हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने अपना एक विनम्र प्रयास किया कि मैं इस बारे में आपको जानकारी देकर सुलझाने की कोशिश करूं। अब मैं अपने इस प्रयास में कितनी सफल रही ये आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जो समझाया वो एक प्रकांड पंडित की तरह नहीं समझाया, एक साधारण बुद्धि से जो मैंने समझा वही मैंने आपको समझाया है। मैं भी जिन उलझनों से उलझी और फिर सुलझी, बस वही तरीके से मैंने आपको बताया है। आपका आराध्य, अगर आपके अभी तक कोई आराध्य इष्ट आप नहीं समझ पाए हैं तो प्रयास कीजिए। कुंडली के द्वारा भी आप ये देख सकते हैं कि आपके आराध्य कौन है। जैसे मैं एक कुंडली लेती हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये है रोशनी जी की कुंडली है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि मेरे आराध्य क्या हैं। देखिए आपके आराध्य क्या हैं। इनके आराध्य को देखने के लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत ही नहीं है, ना कारकांश तक जाने की ज़रूरत है, ना कारकांश लग्ना को, ना आत्मकारक को, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? पंचम भाव में उच्च राशि के शुक्र विराजित हैं। पंचम भाव में उच्च राशि के शुक्र विराजित हैं तो क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण की पूजा इनको बहुत फल देगी। और लक्ष्मी नारायण को ये राधे कृष्णा के रूप में भी पूज सकती हैं, वो इनको अनंत गुना फल देने वाली है। कोई चिंता की बात नहीं, कोई निसंदेह। अगर ये करती आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती आ रही हैं, पर मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये निश्चित रूप से करती आ रही है, क्योंकि इतना क्लियर इंडिकेशन में कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई राहु केतु का प्रभाव नहीं है जो इनको उलझाए। उलझन नहीं है, ये पिछले जन्म से अपने उस प्रारब्ध को, अपने इष्ट को लेकर आई हैं, और इस जन्म में भी बहुत छोटी एज से ही इनका इष्ट प्रबल होना शुरू हो गया, और आज ये बहुत अच्छे रूप से उस इष्ट के प्रति समर्पित भाव से पूजा करती हैं, उसको ध्याती हैं। पूजा नहीं, ध्याना, ये साधना है, और वो निश्चित रूप से ये साधना कर रही होंगी। पर यहीं पे अगर राहु केतु का प्रभाव होता तो भैरव की भी उपासना करते हैं, दुर्गा की करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूपों में हम पूरा काल भैरव अष्टकम भी पढ़ते हैं। बट इनके केस में एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि इनको किनकी उपासना करनी चाहिए। एक और कुंडली ले लेती हूँ मैं, ये सुमन जी की कुंडली है। तो इन्होंने भी यही सवाल पूछा था कि मेरा इष्ट क्या होना चाहिए। शायद टॉपिक देखा तो आपको लगा होगा सही सवाल आपको करना चाहिए। देखिए, कारकांश लग्न तक नहीं जाती। मेरा जो तरीका है, पहले मैं पंचम भाव से देखती हूँ, वहाँ से जवाब नहीं आता है तो फिर मैं आत्मकारक तक जाती हूँ, फिर कारकांशा लगना, और आपकी आध्यात्मिक साधना कैसी रहती है उसके लिए विषांश कुंडली देखी जाती है। तो और नवम भाव क्या, आपका साधना का पथ कैसा रहेगा, जीवन में आपकी साधना में कितनी तकलीफें आएंगी, आप परेशान कितने होगे, आप चाहते हो कि मैं ध्यान में बैठ जाऊं, फिर बहुत सारी बाधाएं, जिम्मेदारियां आपको बैठने नहीं देती, वो सब उपासना का मार्ग कैसा रहेगा, इसके बारे में 9th हाउस बताता है। अब इनके 3rd हाउस के अंदर मिथुन राशि है।
उसका लॉर्ड है बुध, मरकरी। मरकरी सूर्य के साथ लग्न में विराजित है, तो ये आस्तिक तो है, साधक भी है, ये तो निश्चित है। गणेश जी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी है, और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप, क्योंकि मरकरी एक फीमेल प्लेनेट है, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप इनके लिए इनकी इष्ट सिद्धि के मार्ग में बहुत सहायक रहने वाला है। तो आज अब समय बहुत हो चुका, मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी।